आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के सिद्धांत के बारे में जो परीक्षा की तैयारी के पूरे गेम को बदल सकता है। ये सच में सफलता का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। तो चलिए सबसे पहले उस आम समस्या से शुरू करते हैं जिससे लगभग हर प्रतियोगी छात्र कहीं ना कहीं जूझता है। एक सवाल जो हर स्टूडेंट के मन में घूमता है, क्या ज्यादा घंटे पढ़ने का मतलब है ज्यादा नंबर? और आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होता है। और ये सिचुएशन सच कहूं तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है, जब कोई अपनी पूरी जान लगा दे, दिन रात एक कर दे, लेकिन रिजल्ट वैसा ना मिले जैसा सोचा था। ऐसा लगता है जैसे एक ही चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस जाल से बाहर निकलने का एक आजमाया हुआ तरीका हो, एक ऐसा सिद्धांत जो कम मेहनत में बेहतर नतीजों पर फोकस करता है। इसे कहते हैं परेटो प्रिंसिपल, या आसान भाषा में 80-20 का नियम। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार है। ये कहता है कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर जो नतीजे मिलते हैं वो कुछ गिनी चुनी महत्वपूर्ण वजहों से ही आते हैं। ये आइडिया सच में कमाल का है। मतलब सोचकर देखिए, सिर्फ 20% कोशिशें ही 80% नतीजों के लिए जिम्मेदार होती हैं। बाकी की जो 80% मेहनत है उसका असर बहुत ही मामूली होता है। ये एक ऐसा बैलेंस है जो लगभग हर जगह काम करता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एग्जाम की तैयारी में अगर उन 20% सबसे ज़रूरी टॉपिक्स और स्टडी के तरीकों को पहचान लिया जाए तो 80% तक नंबर लाए जा सकते हैं। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई, अपनी पढ़ाई में इस जादुई 20% को ढूंढा कैसे जाए। चलिए इसे करने का प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। देखिए, इसका एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान है। सबसे पहले पिछले सालों के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करना है। इससे उन टॉपिक्स का पैटर्न साफ साफ दिखने लगता है जिनसे बार बार सवाल पूछे गए हैं। और बस एक बार वो मिल गए तो अपनी तैयारी का 80% टाइम उन्हीं को मास्टर करने में लगा देना है। मिसाल के तौर पर यूपीएससी में पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स कोर है। ठीक वैसे ही एसएससी में मैथ्स के कुछ खास टॉपिक्स और इंग्लिश ग्रामर से ज्यादातर सवाल आते हैं। यही वो 20% है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब ये नियम सिर्फ क्या पढ़ना है पर नहीं, बल्कि कैसे पढ़ना है पर भी लागू होता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पर फर्क साफ दिखता है। हम अपना 80% एफर्ट कहाँ लगाते हैं? बस पढ़ते रहने में, ढेर सारे नोट्स बनाने में, जो असल में लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हैं। जबकि 20% हाई इम्पैक्ट वाली गतिविधियां जैसे कि एक्टिव रिकॉल और मॉक टेस्ट 80% तक याद रखने में मदद करती हैं। अपने समय को भी इसी नियम के हिसाब से मैनेज करना चाहिए। अपना 80% समय उन मुख्य विषयों को देना है जिनकी पहचान की गई है, और बाकी का 20% समय दूसरे विषयों को कवर करने में लगाना है। और हाँ, ये बात रिविजन पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। नोट्स का वो 20% हिस्सा जहां बार बार कंफ्यूजन होता है, या मॉक टेस्ट की वो 20% गलतियां जो बार बार दोहराई जाती हैं, बस उन्हीं पर फोकस करने से 80% कंफ्यूजन दूर हो सकते हैं। तो आखिर में ये सब कुछ मानसिकता में बदलाव का खेल है। ये हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ने का एक कदम है। याद रखिए, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितनी किताबें पढ़ी गईं, बल्कि इस पर कि सबसे महत्वपूर्ण चीजों को कितनी अच्छी तरह समझा गया। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। ये एक लाइन पूरी बात का निचोड़ है। सफलता का राज सब कुछ जानना नहीं, बल्कि सबसे जरूरी चीजों को जानना, उन्हें सही तरीके से पढ़ना और बार बार दोहराना है। तो अब सवाल ये उठता है, किसी की भी तैयारी का वो कौन सा 20% हिस्सा है जो 80% सफलता का ताला खोलेगा? उसे ढूंढना और उस पर काम करना, यही सफलता की ओर सबसे स्मार्ट कदम है।